देखिए, हमने इंडियन रेलवे को पिछले महीने एक नोटिस किया था। हमारे पास ये शिकायत थी कि रेलवे में जो नॉनवेज प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं उसमें केवल हलाल मीट को ही तरजीह दी जा रही है। इसके कारण हिंदू, दलित और जो दूसरे गैर मुस्लिम वो लोग हैं जो पशु वध और मांस के व्यापार में जुड़े हुए हैं, उनके आजीविका के अधिकार का हनन हो रहा है। हमने तत्संबंध में रेलवे को नोटिस किया। रेलवे ने हमको समय के सीमा के अंतर्गत जवाब दिया, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, रेलवे के प्रयास को एप्रिशिएट करता हूं। परंतु रेलवे के जवाब में उन्होंने हमको ये बताया है कि उनके यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन की बाध्यता नहीं है और वो FSSAI के स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। उनके जवाब के अवलोकन से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो नोटिस की प्रश्न था उसको समझने में कोई चूक है। हमने दोबारा नोटिस किया है और उनको ये पूछा है कि हलाल सर्टिफिकेशन से तात्पर्य नहीं है जो मीट बेचा जाता है। रेलवे चूंकि मीट बेचता है नॉनवेज आइटम्स में, इसलिए ग्राहकों को ये बताना कि उसके अंदर किस प्रक्रिया से वध किए पशु के मांस का उपयोग है, ये ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत दायित्व बनता है। क्योंकि दारुल उलूम देवबंद ने फतवे के माध्यम से ये बताया हुआ है कि कोई भी नॉन मुस्लिम व्यक्ति यानी हिंदू या कोई और हलाल प्रोसेस से पशु का वध नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो सिख धर्मावलंबी हैं, भारत के अल्पसंख्यक भारतीय धर्म को मानने वाले जो सिख धर्मावलंबी हैं, उनकी जो एक पवित्र नियम पुस्तिका है जिसका नाम रहत मर्यादा है, जिसको श्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, उसके अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि मुस्लिम पद्धति से हलाल किए गए पशु का मांस सिख धर्म के लोगों को खाना निषेध है। ऐसे में बड़ा संकट पैदा हो गया है कि सिख धर्म के मानने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए ऐसा मांस नहीं खा सकते जो हलाल पद्धति से तैयार किया है। इसलिए रेलवे का दायित्व बनता है कि कैटेगरिकली बताए। हमने रेलवे को जो दोबारा नोटिस किया है उसमें बड़ा सिंपल कहा है कि अपने सभी ठेकेदारों से पूछ लीजिए, अभी अपने सभी सप्लायर्स से पूछ लीजिए कि कौन हलाल बेच रहा है और कौन झटका बेच रहा है, जिससे कि ये नागरिकों को पता चल सके। हमने भारत के टूरिज्म मंत्रालय से भी ये कहा है कि जो 5 स्टार 4 स्टार होटल्स की रैंकिंग की गाइडलाइन है, जो प्रणाली है, उसमें किस प्रकार ये समायोजन होने की संभावना हो सकती है कि ग्राहकों को पता रहे कि क्या झटका है, क्या हलाल है, क्या परोसा गया है। इसी प्रकार हमने FSSAI को भी निर्देश किया है। आपका सवाल ऐसे समय पे और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2010 में जब ममता बनर्जी रेलवे की मंत्री थी भारत की, तब उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, रेलवे के खाना प्रदान करने के ठेकों में आरक्षण देने के लिए माइनॉरिटीज को 9.5% का रिजर्वेशन दे दिया है। ये तो संविधान सम्मत भी नहीं है। ऐसे में जब हम एक तरफ मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे धर्मों की मान्यता मानने वालों को राइट टू चॉइस ऑफ फूड का हनन कर रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि IRCTC स्पष्ट करे कि क्या झटका है, क्या हलाल है। टूरिज्म को फिर कुछ असर पड़ सकता है अगर ये इम्प्लीमेंट होगा? जो सरदार पैसा खर्च नहीं करते, हिंदू पैसा खर्च नहीं करते, केवल मुसलमान लोग ही क्या हलाल खाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। इससे व्यापार बढ़ेगा। जो सिख भाई बहन, जो हिंदू भाई बहन हलाल होने के कारण नहीं खाते हैं, झटका पता चलेगा तो वे भी खाएंगे। मुसलमान तो हलाल खाते हैं तो खाते ही रहेंगे, तो फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा। दुनिया की जो इस्लामिक मुल्कों में चलने वाली, इस्लामिक मुल्क के द्वारा चलाने जाने वाली एहतियात एयरलाइंस है, वो सबसे बड़ा व्यापार करती है एयरलाइंस के मामले में। वो तक झटका और हलाल या हिंदू पद्धति का मांस और मुस्लिम पद्धति का मांस कैटेगराइज करके बताती है। ये तो व्यापार बढ़ाने वाली बात है, घटाने वाली बात नहीं है।
और गरीब हिंदू दलितों का आजीविका का अधिकार सुनिश्चित भी होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।